नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है बहुत ही अनोखा, अद्भुत, और वो है शुभ चिन्ह। हमारी हथेली पर कुछ शुभ संयोग या कुछ शुभ निशान चिन्ह उभरते हैं और इशारा करते हैं कि जातक बहुत ही भाग्यशाली है। कौन से हैं वो चिन्ह, आइए करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये हमारा चंद्र पर्वत, लूनर माउंट। यहाँ पर एक फिश हो, कैसी हो, ऐसी हॉरिजेंटल, पूंछ हो बाहर की तरफ और इसका चेहरा मुंह हो हथेली की तरफ। यह जातक को बहुत ही भाग्यशाली बनाती है। एक दूसरी फॉर्मेशन बनती है यहीं पर ही, और वो भी फिश साइन ही होती है। वो बनती है इस तरह से। अब जो पूंछ है वो नीचे की तरफ है, ब्रेसलेट की तरफ, और इसका जो चेहरा है वो है पाम की तरफ। इस हॉरिजेंटल से ये जो वर्टिकल है ये ज़्यादा शुभ होती है, क्योंकि एक तो वर्टिकल हुई, दूसरे जब भी वर्टिकल होती है, पूंछ रिस्ट की तरफ होती है, ब्रेसलेट की तरफ होती है, तो इशारा करती है कि जातक लकी तो है ही, भाग्यशाली तो है ही, साथ में हाईली एजुकेटेड है, और ऊपर वाली में एजुकेटेड था। वैसे एक ये बड़ा शानदार बात है इस चिन्ह की कि हमारी हथेली पर कहीं पर ही बन जाए, किसी पर्वत पर बन जाए। इसकी एक खास बात है, जब ये हमारी हथेली पे होता है फिर साइन ना, तो जातक को बहुत ही पढ़ा लिखा बनाता है, वेल एजुकेटेड। तो यहाँ दिखा रहा है कि जातक सौभाग्यशाली भी है और पढ़ा लिखा भी है। सौभाग्यशाली मीन्स कि उसे अपनी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। जो भी उसकी ज़िंदगी का मिशन होगा, जो भी लक्ष्य होगा, वो उसको पा लेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसे पक्का सफलता मिलेगी। आगे चलिए। कई बार ना ये जो हमारी लाइफ लाइन है ये डबल हो जाती है, बिल्कुल अंत से शुरू होती है और साथ साथ चलते हुए, बिल्कुल साथ साथ चलते हुए अंत तक ऐसे ही चलती रहती है साथ साथ, और ब्रेसलेट तक पहुंच जाती है। ये है डबल लाइफ लाइन। इसको भी बहुत शुभ माना जाता है। ये भी इशारा करती है कि जातक बहुत भाग्यशाली है, जिस काम में हाथ डालेगा सफलता मिलेगी, जो भी उसका लक्ष्य होगा उसको प्राप्त कर लेगा। धन की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं, खूब नाम, खूब यश, खूब प्रॉस्पेरिटी, खूब लग्जरी, किसी बात की कोई कमी नहीं। जातक बहुत ही भाग्यशाली। लेकिन इस दूसरी रेखा को ना मंगल रेखा मत मान लेना। गार्जियन एंजल लाइन, वो भी जीवन की सहायक रेखा होती है। काम तो वो भी यही करती है, जब भी प्रोटेक्शन देगी, और जब भी आपको मुसीबत होगी आपका बचाव करेगी। मंगल रेखा भी यही करती है, गार्जियन एंजल लाइन। तो ज़्यादा लफड़े पड़ने की जरूरत नहीं है, मान लो तो मान लो। लेकिन जब दो लाइफ लाइन हो, चाहे वो गार्जियन एंजल लाइन ही को ना हो, तो ये भी इशारा करती है कि जातक बहुत ही सौभाग्यशाली है। चलो इस लाइन को हम डबल लाइफ लाइन कहते ही नहीं, हम इसको मान लेते हैं सीधा
कि ये गार्जियन एंजल लाइन ही है। जब हमारी हथेली में गार्जियन एंजल लाइन हो लाइफ लाइन के साथ, तो हमारी खतरे बने सहायता करती है। जब भी हमारा जीवन खतरे में होता है वो हमारी हेल्प करती है। कोई फरिश्ता आता है और हमें बचा ले जाता है। और जो भी हमारे लिए ज़रूरी है ना, चाहे वो धन है, चाहे यश है, चाहे कुछ भी है, जातक को सब प्राप्त होता है जब हमारी हथेली पर ये गार्जियन एंजल लाइन होती है। आगे चलिए, 2 फिश हो गई, 2 लाइफ लाइन हो गई, अब 2 हर्ट लाइन। ये बुध, ये जो रेखा लिटिल फिंगर है, इसके बीच से, बुध के बीच से हमारी हर्ट लाइन के साथ साथ चलती है, बिल्कुल साथ साथ, और चलती है ये शनि के मध्य तक। इसको गर्डल ऑफ वीनस मत मान लेना, वो तो सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्ताकार, लेकिन ये तो पैरेलल चलेगी, हार्ट लाइन के साथ साथ चलेगी। और जब हमारे हाथ में 2 हृदय रेखाएं हों, एक बड़ी और एक छोटी, जो पैरेलल चलती है, वो इशारा करती है कि जातक बहुत ही सौभाग्यशाली है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और उसे जिंदगी में सब चीजें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, सुलभ हो जाएंगी। आगे चलिए, इसको ही मिटा देते हैं चलो थोड़ी देर के लिए। ये खात्मा, ये भी खात्मा, और ये लाइन भी खत्म कर देते हैं चलो थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, एक खास फॉर्मेशन बनती है, क्या है वो? उसको बोलते हैं टी ब्रांच फॉर्मेशन। कि हमारे इस पुरुष से, मतलब मणिबंध की रेखा से, पहली रेखा से 4 रेखाएं निकले। मान लो एक रेखा निकली यहां से, सीधी पहुंची बुद्ध पर्वत पर। कौन सी है? बुद्ध रेखा, मरकरी लाइन। दूसरी निकली, ये पहुंची सीधी बिल्कुल, ये कौन सी हो गई? अपोलो सन लाइन। तीसरी और निकली है यहां से और सीधे चली गई, ये हमारी फेट लाइन। और चौथी है हमारी ये जीवन रेखा। यह कहाँ जुड़ रही है? ब्रेसलेट से। जब ये चारों रेखाएं, प्रमुख रेखाएं, मरकरी लाइन, अपोलो लाइन, सैटर्न लाइन और लाइफ लाइन, जब हमारे ब्रेसलेट की पहली लाइन से निकलें, तो समझ लेना जातक बहुत ही भाग्यशाली है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। अपोलो दिखा रही है यश और सफलता की कोई कमी नहीं। सैटर्न दिखा रही है पैसे की और डिसिप्लिन की कोई कमी नहीं। और लाइफ लाइन दिखा रही है तंदुरुस्त है, अच्छा खासा है, क्योंकि ये अंत तक पहुंच रही है, लंबी उम्र जिएगा और ये कहीं पर भी दूषित नहीं है, जो इशारा करती है कि जिंदगी शानदार रहेगी। तो जब भी हमारे ब्रेसलेट से ये 4 रेखाएं निकलें और अपने अपने पर्वत तक पहुंचें, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण होता है। ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली होता है, जो चाहेगा उसे मिलेगा, क्योंकि फॉर्च्यून इज फेवरिंग हिम। अगला फैक्टर की बात करते हैं और वो है अंगूठे पर। ये हमारा टॉप फैलेंज, ये हमारा मिड फैलेंज।
इसके बीच में हमारा ये है फिनिक्स आई, यव रेखा, फल रेखा, फिनिक्स आई। जब हमारी हथेली पर अंगूठे के बीचों बीच एक फिनिक्स आई हो, ये भी इशारा करते हैं कि जातक बहुत ही भाग्यशाली है, उसके पास वेल्थ है, हेल्थ है, परिवार है, घर है, एजुकेशन है और परिवार की बहुत केयर भी करता है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, खूब सुखी, खुशहाल, खूब संतुष्ट, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा धन, अच्छी शिक्षा, सब कुछ अच्छा। और देखिए कुछ साइन ये हैं, मान लीजिए हमारी हार्ट लाइन है, यहाँ से कुछ रेखाएं ऊपर उठ जाए असेंडिंग, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से, ये भी बहुत ही अच्छी मानी जाती, शुभ मानी जाती हैं। आप एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। जब भी निकल रही है ना, ऊपर को जा रही है अपवर्ड्स असेंडिंग पोजीशन में, तो आप टाइम को कैलकुलेट कीजिए, डिटरमाइन कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जातक ने उस अवस्था में कुछ खास किया है, कुछ खास कमाया है। ये एक तरह से बहुत ही प्रोग्रेसिव लाइंस होती हैं, जिंदगी को सफल बनाती हैं। इस तरह से हमारी ये ब्रेन लाइन है, यहाँ पर असेंडिंग लाइन बनती हैं। आप एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं ब्रेन लाइन पर, ये बहुत शुभ होती हैं। ये भी इशारा करती हैं कि जहाँ जहाँ भी ये रेखाएं बनती हैं असेंडिंग पोजीशन में, अपवर्ड्स, वो कुछ खास चमत्कार करती हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं, बहुत प्रोग्रेसिव टाइम की ओर इशारा करती हैं कि कुछ खास घटित होने वाला है। तो ये कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ फॉर्मेशंस होती हैं जो जातक को बहुत ही भाग्यशाली बनाते हैं। यही वो चिन्ह हैं जो कहा जाता है परम सौभाग्यशाली निशान चिन्ह। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। रेखाओं के योग, संयोग, ये चिन्ह आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आपने कीमत से मैं निकाला, वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।